रब करीम कुरान पाक सूरह अल-फातिहा में फरमाता है, हमको सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों का नहीं जिन पर तूने गज़ब किया, और ना ही गुमराहों का। आज हम एक ऐसी बाकमाल शख्सियत जो कि सुल्तानुल मशाइख, बरहानुल हकाइक, औलिया दीन के सरदार, काशिफ इसरार रहमानी, ज़ाहिर व बातिन में आरास्ता, अपने वजूद मुबारक में मामूर आलम से पे आरास्ता, खुदा ताला की सफ़ात के शीदा, औलिया अल्लाह के ज़ुमरा में कसरत से आहोजारी के साथ मसरूफ़ी असफिया के हलकों में बरगज़ीदा औसाफ से मासूफ, यानी सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की ज़ात अक़दस है। ये उन लोगों का तज़किरा है जो उलमाए रब्बानी, उलमाए हक्कानी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की वलादत 4 अक्टूबर 1238 ईस्वी बामुताबिक 636 हिजरी को माह सफ़र के आखिरी बुध को हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश इंडिया की एक रियासत उत्तर प्रदेश का ज़िला बदायूं में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा ख्वाजा अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और नाना ख्वाजा अरब रहमतुल्लाह अलैह बुखारा के रहने वाले थे। उस इलाके पर मंगोलों की तसल्लुत होने की वजह से बहुत से खानदान हिजरत कर कर चले गए थे और अक्सर हिंदुस्तान का रुख करते थे। हिजरत के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा और नाना लाहौर आ गए, मगर सरहदी इलाका होने की वजह से यहाँ आए दिन जोरिश होती रहती थी, इसलिए वहां से नकलो सुकूनत इख्तियार करके शहर बदायूं में आ बसे, जो उस वक़्त अहम शहर था। यहाँ मुसलमानों की आबादी खूब हो चुकी थी। ख्वाजा अरब रहमतुल्लाह अलैह के एक फर्जंद ख्वाजा अब्दुल्ला और एक बेटी बीबी जुलेहा थी, और ख्वाजा अली के बेटे ख्वाजा अहमद थे। बीबी जुलेहा उन्हीं से मंसूब हुई और उन्हीं के वतन से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की वलादत हुई। आपका असल नाम मोहम्मद बिन अहमद है। आपका नाम मोहम्मद रखा गया, मगर आप अपने लक़ब निज़ामुद्दीन से मशहूर हुए। इस लक़ब के मिलने की बहुत सी रवायात मिलती हैं, मगर इसमें से एक यूं है कि हज़रत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, हमारे ख्वाजा निज़ामुद्दीन एक दिन बदायूं में अपने घर में बैठे थे। किसी शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने आकर आवाज़ दी और कहा, मौलाना निज़ामुद्दीन। हज़रत ने सोचा, मेरा लक़ब तो निज़ामुद्दीन नहीं है और इस घर में दूसरा निज़ामुद्दीन है भी नहीं, फिर ये कैसे पुकार रहा है। इसके बाद जब आप घर से बाहर निकले, जो भी मिलता वो निज़ामुद्दीन कह के खिताब करता। उस दिन से निज़ामुद्दीन ख्वाजा का लक़ब हो गया। एक मजलिस में आप रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। वहाँ एक कवाल अबू बकर भी मौजूद था। ये कवाल मुल्तान की तरफ से आया था। उसने आपके सामने बयान किया कि मैंने हज़रत बाउद्दीन ज़करिया को समा सुनाया है, और फिर हज़रत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खानगाह का हाल बयान किया कि वहाँ जिक्र ऐसे होता है, इबादत यूं करते हैं और अवराद ऐसे पढ़े जाते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें उसने की, मगर इन बातों का आप पर कोई असर ना हुआ। फिर अबू बकर कव्वाल ने कहा कि वो मुल्तान से अजोदन गया और उसने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मराकिब बयान किए, जिनको सुनकर हजरत के दिल में मोहब्बत और अरादत पैदा हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिरी का इश्तियाक पैदा हो गया। रफ्ता रफ्ता आप रहमतुल्लाह अलैह की ये कैफियत हो गई कि आप हर नमाज के बाद 10 बार शेख फरीदुद्दीन और 10 बार मौलाना फरीदुद्दीन बतौर विर्द पढ़ने लगे। ये आप रहमतुल्लाह अलैह का हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकर रहमतुल्लाह अलैह से पहला तारुफ था, जो बाद में एक सरमदी रिश्ते में तब्दील हो गया। एक दफा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेख मुतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह से फातिहा की दरख्वास्त की कि फातिहा पढ़कर मेरे लिए दुआ करें कि मैं काजी बन जाऊं। शेख ने सुनी अनसुनी कर दी। निज़ामुद्दीन औलिया ने 3 बार गुजारिश की, मेरे लिए इस नियत से फातिहा पढ़ें कि मैं कहीं काजी हो जाऊं। हजरत ने वादे के लिए हाथ ना उठाया और मुस्कुराकर कहा, तुम काजी मत बनो,
कुछ और बन जाओ। हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दिल में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत और उनकी ज़ात गिरामी से बेपनाह अकीदत तो बरसों से ही परवरिश पा रही थी। शेख नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में इस तल्लक को और भी रंग लग गया। फिर एक दिन आप वही तो शौक की कैफियत सब्र तहम्मुल की हदूद से निकल गए और अजोदन की हाजिरी का इश्तियाक जो बरसों से दिल में करवटें ले रहा था, आपने जोशो कीदत में इस तरह एहराम बांधा जैसा कि हज के लिए बांधा जाता है। आप दिल्ली से निकले, कई दिन भूख प्यास के साथ सफर करते हुए जब अजोदन पहुंचे तो आपकी निगाहें जमीन के एक एक जर्रा को बोसा दे रही थी। दिल कदम कदम पर सजदा कर रहा था और आंखें नूर मसरत से चमक रही थी। जब शेख का सामना हुआ तो दिल भर आया और इतनी ही बात कर सके। आपकी कदम बोसी का इश्तियाक मुद्दत से गालिब था। बाबा साहब ने आपको देखते ही खुशामदीद कहा। आप रहमतुल्लाह अलैह जो शेख से सुनते वो जमात खाने में वापस आकर वो किसी कागज पर लिख कर रख लिया करते। एक दफा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं किसी को नेमत खिलाफत देना चाहता था, मगर मेरे दिल में अलका किया गया कि निजामुद्दीन दिल्ली से आ रहे हैं, इनका इंतजार करो। जब निजामुद्दीन ने बाबा फरीद को बैत करने की दरख्वास्त की तो बाबा फरीद ने बैत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पहले सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी, फिर सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़वाया, फिर कहा कि कहो मैंने इस फकीर फरीदुद्दीन गंज शकर और उनके ख्वाजगान और हजरत रसूल खुदा के हाथ पर बैत की और अहद करता हूँ कि अपने हाथ पाँव और आंखों को महफूज रखूंगा और शरीयत का पाबंद रहूंगा। इसके बाद बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने आज एक ऐसा दरख्त लगाया है कि जिसके साये में बहुत सी खल्के खुदा आराम पाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह की खानगाह में खाना और फुकरा के लिए कपड़ा भी फराहम होता था। आपकी खानगाह में लंगर और बख्शिश का ये हाल था। बकौल हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसा मालूम होता था कि दरिया बह रहा है। शेख निजामुद्दीन को तमाम कमालात, दोनों जहानों की फकीरी और दरवेशी के बावजूद अताए बख्शिश का बहुत इख्तिमाम था। इतनी नजर फतूहात आती। एक दिन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर कई लाख खर्च हो जाते। फतूहात इतनी कसरत से आती थी कि ढेर लग जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये असूल था कि नजराना की मकदार मुकर्रर न की जाती। कोई नजराना आता, तमाम फुकहा में तकसीम हो जाता और कुछ भी अपने पास ना रखते। बुध के रोज रबीउल आखिर के महीने 18 तारीख 725 हिजरी में तलूहे आफ्ताब के वक़्त आप जारी दुनिया से पर्दा फरमा गए। रब्बे करीम से दुआ है कि हमें इहकाम इलाही को मद्देनजर रखते हुए सैयदुल अंबिया, अहले बैत, प्यारे सहाबा और उम्मत में मौजूद तमाम बरगज़ीदा हस्तियों की जिंदगियों के सुनहरी असूलों पर अमल करने और सही मायनों में मोहब्बत और इख्तिराम की